हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल आपके दोस्त एग्जाम वाला पे। आज है 10 फरवरी और 10 फरवरी से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सभी हम एपिसोड 10 में हम इस एपिसोड में कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और वीडियो के लास्ट में हम एक प्रश्न भी पूछेंगे जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न कहता है, हाल ही में किसे टाटा डिजिटल के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नवीन तहिलियानी को टाटा डिजिटल के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। दोस्तों, जान लेते हैं ऑप्शन के बारे में। संजय जाजू को सूचना एवं प्रसारण के सचिव नियुक्त किए गए हैं। सूचना एवं प्रसारण के सचिव कौन बने? संजय जाजू। जस्टिस प्रदीप कुमार के बारे में जान लेते दोस्तों। जस्टिस प्रदीप कुमार को झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनाए गए हैं। और अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य सचिव बनाया गया है। अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य सचिव बनाया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास फरवरी 2024 में किए हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया है। दोस्तों, जान लेते हैं इस शिलान्यास के बारे में। तो यह कॉरिडोर दोस्तों 498 करोड़ की लागत से यह कॉरिडोर बनने वाला है। दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक बनेगा? तो असम के निचलांचल पहाड़ी पर जो माता कामाख्या देवी की मंदिर है वहाँ से पहाड़ी के चारों ओर भगवान शिव के जो मंदिर है कामेश्वर, सिद्धेश्वर, केदारेश्वर, अमर्तोकेश्वर और कौटिल्य, ये सभी मंदिर के साथ मिलाकर यह कॉरिडोर बनाया जाएगा। कहाँ? असम में माँ कामाख्या कॉरिडोर 498 लागत से बनने वाली है। दोस्तों, जान लेते हैं असम के बारे में। दोस्तों, असम की राजधानी दिसपुर होती है, दिसपुर है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल जगदीश मुखी यहाँ असम के मुख्य राज्यपाल है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल जगदीश मुखी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ लेते हैं। दोस्तों, देश के अन्य कॉरिडोर के बारे में जान लेते हैं और जो कॉरिडोर बनाया गया है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर दोस्तों कहाँ? वाराणसी में बनाया गया है। जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर का पुरी में बनाया गया है, जो उड़ीसा के पुरी में बनाया गया है। महाकाल लोक कॉरिडोर उज्जैन में बनाया गया है, जो मध्य प्रदेश में। देवभूमि कॉरिडोर द्वारिका में बनाया गया है, जो गुजरात की द्वारिका में बनाया गया है देवभूमि कॉरिडोर। और बांका बिहारी मंदिर कॉरिडोर दोस्तों ये भी अभी फिलहाल कार्यरत है, बन रहा है अभी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6 फरवरी को मनाया जाता है। क्या? सुरक्षित इंटरनेट दिवस 6 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों, इसकी थीम की बात करें 2024 में जो इसकी थीम है, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट, बेहतर इंटरनेट के लिए एक साथ, ये इस बार 2024 का थीम है। दोस्तों, देख लेते हैं यह दिवस हर साल फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन मनाया जाता है। दोस्तों, 2024 में ये 6 फरवरी को मनाया गया है। और अगले साल 2025 की बात कर लेते हुए यह 11 फरवरी को मनाया जाएगा। कब? 2025 में 11 फरवरी को मनाया जाएगा। दोस्तों, इसके उद्देश्य के बारे में बात कर ले, क्यों मनाया जाता है? तो इसका उद्देश्य सुरक्षित और बेहतर इंटरनेट के बारे में जागरूकता को बढ़ाना, युवाओं और बच्चों में सुरक्षित और बेहतर इंटरनेट के बारे में जागरूकता को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न ले लेते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में आनंद कुमार जो सुपर 30 के संस्थापक हैं, उन्हें कहाँ का गोल्डन वीज़ा मिला है? किनको? आनंद कुमार जो हमारे बिहार पटना के सुपर 30 के संस्थापक है। आनंद कुमार को कहाँ का गोल्डन वीज़ा मिला है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूएई का मिला है। यूएई का गोल्डन वीज़ा इनको दिया है। दोस्तों, शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को भी यह गोल्डन वीज़ा दिया गया। कहाँ? यूएई का। शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद तीसरे व्यक्ति बने हैं यूएई के गोल्डन वीज़ा पाने वाले। दोस्तों, गोल्डन वीज़ा की बात कर ले, गोल्डन वीज़ा होता क्या है? तो दोस्तों, जिनको यह गोल्डन वीज़ा मिलता है वो लंबे समय तक वहाँ पे
रह सकते हैं, किसी व्यापार करने के लिए या शिक्षा पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाने के लिए, कुछ भी के लिए, अपने काम के लिए वो लंबे समय तक वहाँ पे रह सकते हैं। कौन? जिनको गोल्डन वीज़ा मिलता है। 10 साल लगातार, 10 साल या 10 साल से अधिक भी एक बार में रह सकते हैं। चलिए इसको जान लेते हैं यूएई के बारे में। दोस्तों यूएई की फुल फॉर्म यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई की फुल फॉर्म होता है। यूएई की राजधानी जान लेते हैं दोस्तों, तो इसकी राजधानी आबू धाबी। यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है? दिरहम। दिरहम कहाँ की? यूएई की मुद्रा का नाम दिरहम है और राजधानी आबू धाबी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा की आवश्यकता को ख़त्म कर दिया है? पर्यटकों के लिए, सिर्फ पर्यटक के लिए वीज़ा की आवश्यकता को ख़त्म कर दिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ईरान हो जाएगा। ईरान ने पर्यटकों के लिए वीज़ा की आवश्यकता को ख़त्म कर दिया है। तो हम जान लेते हैं बिना वीज़ा के हम कहाँ और कितने दिन तक रह सकते हैं। दोस्तों नेपाल में हम अनलिमिटेड दिन तक रहते हैं, बिना वीज़ा के हम जाकर अधिक दिनों तक रह सकते हैं। मालदीव की बात करें तो बिना वीज़ा के हम 30 दिन तक रह सकते हैं। मलेशिया में भी हम 30 दिन तक रह सकते हैं बिना वीज़ा के। श्रीलंका में अनलिमिटेड रह सकते हैं। ईरान की बात करें तो ईरान 15 दिन तक बिना वीज़ा के पर्यटकों के लिए यहाँ पे ईरान में रह सकते हैं। थाईलैंड की बात करें तो दोस्तों 30 दिनों तक थाईलैंड में बिना वीज़ा के रह सकते हैं। दोस्तों ईरान ने मुहाजिर मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन अभी वर्तमान में किया है। कौन? ईरान ने मुहाजिर 10 ड्रोन का उद्घाटन किया है। दोस्तों ईरान के बारे में जान लें। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। और यहाँ की मुद्रा ईरानी रियाल क्या है? और यहाँ की मुद्रा कहाँ की? ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? ईरानी रियाल। राजधानी हो जाएगा तेहरान। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न ले लेते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम के पूर्व सचिव निरंजन शाह के नाम पर किस स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राजकोट स्टेडियम का नाम रखा जाने वाला है। सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम के पूर्व सचिव रह चुके निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। किसका? राजकोट स्टेडियम का। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हाल ही में किस राज्य के सीएम ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह अभियान चलाया है। कौन? नशे के खिलाफ धामी अभियान चलाया है। कौन सा? धामी अभियान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा शुरू किया गया। नशे के खिलाफ, नशे में जो युवा है उनको रोकने के लिए यह अभियान चलाया गया है। चलिए दोस्तों उत्तराखंड के बारे में कुछ करंट अफेयर्स जान लेते हैं। करंट अफेयर्स, उत्तराखंड में दोस्तों सूर्य किरण युद्ध अभ्यास का 17वां संस्करण, कितना? 17वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरा जिला में आयोजित हुआ था। कब हुआ था? पिथौरागढ़ जिला में हुआ था। उत्तराखंड के सीएम ने, मुख्यमंत्री ने अभी रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किए हैं। उत्तराखंड के बारे में बात कर ले तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। यहाँ पे देहरादून और गैरसौन राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है? गैरसौन। मुख्यमंत्री की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी है और राज्यपाल गुरमीत सिंह। कहाँ है? गुरमीत सिंह उत्तराखंड के राज्यपाल हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इन्हीं के नाम पर ये अभियान चलाया गया है, धामी अभियान। नशे के खिलाफ धामी अभियान चलाया गया है। चलिए तो अगला देखते हैं इसी से उत्तराखंड से रिलेटेड प्रश्न। है अगला प्रश्न, उत्तराखंड के पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रीतू बाहरी यहाँ के मुख्य न्यायाधीश बनी है। कहाँ के? उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? रीतू बाहरी। दोस्तों रीतू बाहरी के बारे में बात कर ले तो रीतू बाहरी पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट जो है, पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुकी है। कौन सा? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रह चुके। कहाँ? पंजाब और हरियाणा के। कौन? रीतू बाहरी। अब ये उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश बन चुकी है। रीतू बाहरी उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश बन चुकी है। चलिए तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है, किस राज्य सरकार ने
विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विधेयक पेश किया है। कौन सा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने भी अपने विधानसभा में समान सिविल संहिता का विधेयक पेश किया है। दोस्तों जान लेते हैं विधेयक के बारे में। दोस्तों यह विधेयक अगर पास हो गया, विधेयक पास होने के बाद उत्तराखंड यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य बन जाएगा। दोस्तों आज़ाद भारत का सबसे पहले गोवा में यूसीसी लागू हुआ था, वो आज़ादी से पहले। अब ये आज़ाद भारत का पहला राज्य बन जाएगा जब यह लागू होगा। तो अभी तो विधानसभा में विधेयक पास किया गया है, अगर पास हुआ और कानून बन गया तो यह पहला राज्य बन जाएगा जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने वाला। दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जान लेते हैं, ये होता क्या है। दोस्तों इसके जरिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए सभी पर्सनल लॉ मतलब हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम मैरिज एक्ट, ये सब जो पर्सनल लॉ है इन सभी को ख़त्म करके सभी के लिए एक समान कानून बनाए जाने का प्रावधान है। यूके के उत्तराखंड के हर नागरिक को निजी मामलों में भी एक समान कानून होगा। निजी मामलों के लिए भी एक समान कानून होगा, चाहे वो कोई भी धर्म से हो। जो भी धर्म से होंगे उनको भी सभी के लिए एक समान कानून बनाया जाएगा, वो ये हिंदू या मुस्लिम या कोई किसी के लिए भी। दोस्तों इसी से रिलेटेड अगला प्रश्न लेते हैं, किसके लिए यह यूसीसी लागू नहीं होगा। यह प्रश्न लेते हैं। दोस्तों कहता है उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता विधेयक के प्रावधान किस पर लागू नहीं होंगे। दोस्तों किस पर लागू नहीं होने वाला है, ये यूसीसी किस पर लागू नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनजाति, अनुसूचित जनजाति। जनजाति पे यह लागू नहीं होने वाला है। जनजाति में खास करके दोस्तों थारू जनजाति, बोक्सा, राजी, भोटिया और जैन सारी समुदाय पर यह लागू नहीं होने वाला है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं आगे प्रश्न। दोस्तों ये रहा हमारा आज का प्रश्न कहता है बोट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं। बोट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और कमेंट बॉक्स में देते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ताज़ा तरीन कंटेंट के साथ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने भाई के चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।